बातें करेंगे कि सबसे माने एडुकेशन ड्यूरिंग एडुकेशन लाइफ हेल्प किससे लेना है, वो भी फाइनेंशियल हेल्प किससे लेना है, किससे नहीं लेना है। तो सबसे पहले तुम जब फाइनेंशियल माने किसी इंस्टीट्यूट में एडमिशन होने के लगे माने एडमिशन होने जाओगे, जैसे कि अगर फाइनेंशियल हेल्प सिर्फ उसी के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरतमंद होगा माने जो माने निचले स्तर से फैमिली से उठ रहा है और उसके पास माने कोई सपोर्ट करने वाला नहीं होता है, ऐसा कुछ है। तो अगर तुम किसी इंस्टीट्यूट में फेलोशिप लेके माने किसी इंस्टीट्यूट में एडमिशन माने जो उसका जो एंट्रेंस क्वालिफाई एग्ज़ाम होते हैं, ठीक है, उसको निकालने के बाद तुम अगर माने एडमिशन की माने तरफ चल चुके हो, तो माने जस्ट एडमिशन फेज़ के ऊपर हो, तब कुछ किससे किससे हेल्प लेना है और किससे किसको फाइनेंशियल हेल्प माने अगर तुमको लगता है कि फाइनेंशियल हेल्प चाहिए और किसी को अप्रोच करना चाहिए, तो सबसे पहले किसको अप्रोच करना सबसे बेस्ट होगा, किसको अप्रोच नहीं करना है। सुनो, सबसे पहले अगर जब तुम अप्रोच करना चाहोगे, तुम अपना पिताजी को अप्रोच करो। अगर तुम्हारे पिताजी के पास इतनी सक्षम है तो तुमको और किसी से मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर तुम्हारे पिताजी नहीं दे पा रहे हैं, तब तुमको कोशिश करना कि तुम्हारा जान पहचान, तुम्हारा ब्लड रिलेशन जो जितने सारे हैं, उनमें से कोई है, किसी के पास इतना सामर्थ्य है कि तो तुमको हेल्प कर पाए। लेकिन किसी के पास हेल्प लेने से पहले सबसे ज़्यादा जो चीज़ मुझे ऐसा लगता है कि माने जो सबसे बेस्ट है कि वो उसका जो क्वालिफ़िकेशन लेवल होगा और तुम्हारा जो क्वालिफ़िकेशन लेवल होगा ना, वो एक होना चाहिए। अगर तुम एमए पास करने के बाद किसी इंस्टीट्यूट में एमबीए करने के लिए जा रहे हो, तो तुम कोशिश करना किसी हेल्प जब तुम लोगे तो किसी एमए पास बंदे को ही अप्रोच करना। कोई बंदा अगर एमएससी करने के बाद गेट क्वालिफाई करके एमटेक में एडमिशन हो रहा है, तो उसको सबसे पहले अगर माने उसको लगता है कि कोई रिलेटिव के अंदर कोई माने एमएससी करा हुआ बंदा है, तो वो उसको हेल्प के लिए अप्रोच कर सकता है। लेकिन एमएससी से अगर नीचे कोई बंदा है और उसके पास पैसा है, तो भी अप्रोच नहीं करना है। क्यों नहीं करना है, मैं आगे जाके बोलूँगा। अगर तुम उसके बाद अगर तुम्हारा कोई रिलेटिव में तुमको आगे नहीं आया, माने आगे आने के लिए सामर्थ्य नहीं है, तब तुम क्या करना है, तब तुमको अपने बैचमेट, तुम्हारा जितने सारे बैचमेट जिन लोगों के सामने तुम पढ़ चुके हो, तब उनको अप्रोच करना है। देखिए, एडुकेशन को हर एक बैचमेट वो सपोर्ट करता है और करेगा, और तुम्हारा जो पढ़ा हुआ बैचमेट है तो तुमको सपोर्ट ज़रूर कर देगा। लेकिन फिर भी अगर तुम्हारा ऐसा हुआ कि तुम्हारा बैचमेट भी तुमको सपोर्ट नहीं कर पाया, तब तुमको अपना एलुमनाई नेटवर्क, तुम जिस भी इंस्टीट्यूट में पढ़ चुके हो उसका तो कोई ना कोई एलुमनाई नेटवर्क है, जिसमें से कोई ना कोई तो ऐसा है जो माने बहुत बुलंदी हासिल कर चुके हैं। माने देखिए, बुलंदी हासिल ऐसा नहीं है कि कोई अगर माने 10th पास बंदा या फिर 12th पास बंदा 18 साल के बाद अगर कोई नौकरी में जा रहा है, जैसे कि कोशिश कर रहा है, तो उसका लगभग 20 के साल के उम्र के अंदर जैसे कि CHSL, SSMTS इस वगैरह एग्ज़ाम को माने क्वालिफाई कर चुका है, तो वो स्टेबल है, मतलब स्टेबल है, ठीक है, तो वो बंदा तुमको ज़रूर हेल्प कर पाएगा। लेकिन अगर जैसे कि उसके पास नॉलेज बहुत कम है, इसीलिए उसको भी अप्रोच नहीं करना है। लेकिन जब भी तुम एलुमनाई नेटवर्क के बारे में बात करते हो, तब वहाँ पे हर एक बंदा जो MSc या फिर मास्टर्स कर चुका है या फिर कॉलेज ग्रेजुएट बंदा है, ग्रेजुएट बंदे से तो अप्रोच नहीं करना ही नहीं है। जो माने एलुमनाई नेटवर्क, जब तुम यूनिवर्सिटी में पहुँच चुके होगे, तब उस यूनिवर्सिटी का एलुमनाई नेटवर्क को अप्रोच करना है। यहीं तक आने तक तुमको माने एलुमनाई नेटवर्क एक ऐसा नेटवर्क है, यहाँ पर तुम अगर पहुँच चुके हो अपनी हेल्प लेके, तो तुमको हेल्प कर देगा। जैसे कि हम लोगों का एलुमनाई नेटवर्क लगभग 250 के लगभग एलुमनाई नेटवर्क है, माने 250 के आदमी के एक व्हाट्सएप ग्रुप है। अगर किसी बंदे को किसी इंस्टीट्यूट के अंदर एडमिशन लेना है, तो वो लोग अगर 500 रुपया के अगर कंट्रीब्यूट कर देना हर एक आदमी, तो माने तो वो बंदा कहीं से कहीं पहुंच जाएगा, किसी इंस्टीट्यूट में एडमिशन हो जाएगा। ये होती है एलुमनाई नेटवर्क की पावर और स्ट्रेंथ। दूसरी बात ये है कि माने अगर एलुमनाई नेटवर्क की भी माने उस लेवल का हेल्प नहीं कर पाया, तो तब क्या होगा। देखिए, तब तुम देखिए, तुमको कोई माने पढ़ने के लिए तो बोला है ना, माने जैसे कि कोई तुम्हारा स्कूल टीचर हो सकता है, तुम्हारा कॉलेज की कोई टीचर हो सकता है तुम्हारा, या फिर तुम्हारा यूनिवर्सिटी के कोई टीचर हो सकता है, जो तुमको पढ़ने के लिए तुमको मोटिवेट तो ज़रूर करता था ना अपने टाइम के अंदर।
या फिर तुम्हारा कोई बहुत डायरेक्टर लेवल का आदमी भी हो सकता है जो माने इंस्टीट्यूशन में आने के बाद कुछ ऐसा कुछ बोल चुके हैं कि वो हेल्प कर सकता है उसको। अगर तुम्हारे को कुछ अड़चन में पहुंच चुके हो तुम उसको ज़रूर कांटेक्ट करना। देखिए इस लेवल का आदमी उस तरीके का एक पानी की तरह होती है। माने किस पानी की तरह क्यों होती है, जैसे कि कोई बंदा को बहुत प्यास लग चुका है तब वो खुद ही पानी को अप्रोच करता है। पानी माने जो वाटर होती है वो उस प्यासे आदमी को अप्रोच नहीं करता है। तब अगर तुमको ऐसा लगता है कि तुमको एडमिशन लेना है तो तुम इसी सारे आदमियों को अप्रोच करोगे। दूसरा बात, अगर इस भी आदमियों ने तुमको हेल्प माने नकार दिया तब क्या करोगे? अगर माने तुम्हारा प्रोफेसर भी बोल चुके कि नहीं कर सके, हो सकता है तुम्हारा प्रोफेसर की साथ तुम्हारा कोई बहुत सारा झगड़ा हो चुका है, ऐसा भी हो सकता है। जैसे कि मेरे साथ स्कूल के टीचर मास्टर प्रोफेसर किसी के साथ मैं अगर झगड़ा माने होता है, माने आर्गूमेंट होता है तो मेरे से बहुत ज़्यादा ही होता था अपने टाइम के अंदर। फिर मैंने थोड़ी बहुत कम कर चुका था यूनिवर्सिटी के टाइम। तो चलिए उसके बाद किससे हेल्प लेना है? अगर तुमको प्रोफेसर ने भी नहीं बोल दिया कि अब डायरेक्टर लेवल के आदमी ने भी बोल दिया कि किसी एक्सक्यूज़ दे दिया कि वो तुमको हेल्प नहीं करेगा, तब तुम क्या करोगे? तब तुम ऐसा करोगे कि किसी की माने तुम जहाँ रहते हो, जहाँ पे उस आदमी का माने उसको वो तुमको नहीं पहचानते हैं, ठीक है, लेकिन उसका क्वालिफिकेशन मास्टर्स है और उसके पास उसका कैपिटलिस्ट, यानी वो उसके पास पैसे वगैरह है, फाइनेंस अच्छा है, तो उसको तुम अप्रोच करना। क्योंकि उसका अप्रोच इसलिए करना क्योंकि अगर उस आदमी का कैपिटलिस्ट तुमको अगर पता है कि वो माने 100 रुपया का माने वो उसका जनरेट है, माने टर्नओवर है, तो उसको तुम 1 रुपया मांग सकते हो, वो तुमको दे देगा, ठीक है, और उसका कुछ फ़र्क भी नहीं पड़ेगा। जैसे कि तुम अगर लाखों का तुम्हारा एडमिशन चार्ज है तो उसको आदमी को जो अप्रोच करने वाले हो वो करोड़ों का टर्नओवर करने वाला होगा, माने होना चाहिए। और अगर इस आदमी ने भी मना कर दिया तब देखिए, तब तुमको उस आदमी के पास चले जाना है जिसके साथ तुम्हारा विज़न मैच करता है। जैसे कि विज़न मैच का मतलब माने उसका भी यही ऐसा है कि तुम्हारा एडुकेशन को प्रमोट करना ही उसका माने मेन मोटिव है और उसके लिए वो जी रहा है, उसके लिए वो अपना ज़िंदगी दे चुका है। जैसे कि इस विज़न मैच के अंदर हर वो आदमी आती है, जैसे कि माने एनजीओ आती है, कुछ एनजीओ, ठीक है, उस एनजीओ को तुम अप्रोच कर सकते हो। लेकिन अगर ये भी माने तुमको उस टाइम मदद में करने के लिए आगे नहीं आया तो तब काम किसी का। तब लास्ट जो चीज़ है जो सबसे बहुत अच्छा है, तुम अपना एप्लीकेशन लेटर लेके किसी बैंक मैनेजर के पास चले जाना। बैंक मैनेजर के पास जाने के बाद तुम उसको एप्लीकेशन लेटर जैसे ही दिखा दोगे ना, तो वो तुमको वो नया कम लगभग 5 से 10 कल अपने माने जो हेड ब्रांच होती है, तुम जिस भी जेल के अंदर वो हेड ब्रांच होती है, वो कोशिश करेगा लगभग 2 दिन के अंदर तुम्हारा जो माने एडमिशन का जो फीस है, जो तुम्हारा पढ़ने लायक जो चीज़ है वो सैंक्शन करने के लिए 2 दिन, माने उन लोगों का ऐसा है कि 50 आवर्स के अंदर हो जाना चाहिए। ऐसा अप्रोच माने ऐसा कोशिश करते हैं वो लोग। because he is a educated guy, so any person if he takes any kind of education during his own life, then he will always try to promote education. It's a fact. So being a bank engineer, being a bank manager, he always try to promote education, not only for education but also he is giving loan as well as interest also, so you have to pay in later, okay। तो ये है, लेकिन मेरा जो सबसे बेस्ट अप्रोच मुझे ऐसा लगता है कि 2 ही है, आइदर तुम बैंक को अप्रोच करो या फिर तुम सेल्फ फाइनेंस कर लो। माने सेल्फ फाइनेंस किस लिए है? जैसे कि देखो कुछ मूर्ख आदमी को अगर तुम इस फाइनेंशियल के लिए अप्रोच, देखिए मैंने क्यों बोला कि तुम सिर्फ एमएससी लेवल को आदमी को ही इस हेल्प के लिए अप्रोच करोगे। जैसे कि तुम अगर एमएससी लेवल के नीचे आदमी को इस फाइनेंशियल हेल्प के लिए अप्रोच कर चुके हो तो तुमको वो 10 बार तुमको माने ये सवाल ज़रूर करेगा कि तुम इस पैसे को कैसे चुकाओगे, कैसे दोगे, कहाँ पे दोगे, क्यों दोगे, लेकिन उसको उस लेवल का विज़न ही। लेकिन अगर तुम अगर तुम किसी एडुकेटेड आदमी को, वो तुमको एक बार भी सवाल नहीं करेगा, क्योंकि उसको ये पता है कि मैं जो सरस्वती होती है, जो ज्ञान होती है, मैं उसको डोनेट कर रहा हूँ। ये बंदा आगे जाएगा, ये ज़रूर दे देगा। देखिए जब भी कोई बंदा MBA के अंदर एनरोल होता है, ठीक है, या फिर MTech के अंदर एनरोल हो जाती है, तब उसको एक फेलोशिप चालू हो जाती है हर इंस्टीट्यूट में। और अगर तुम्हारे पास फाइनेंशियल बैकग्राउंड और भी वीक है
तब तुमको इंस्टीट्यूशनल फेलोशिप मिलता है, ठीक है, जैसे कि माने स्कॉलरशिप मिलता है, उसके साथ तुमको स्टाइपेंड भी मिलेगा। जैसे कि अगर कोई माने गेट के थ्रू जा रहा है तो उसको माने अच्छा खासा मिलता है, और ऐसा मिलता है कि वो चाहे तो माने 6 महीने के अंदर वो माने जितने सारे तुम्हारे पास ले चुके हैं माने कैपिटल, वो तुमको वापस दे सकता है, ठीक है, और इतना दम रखता है। लेकिन कोई मूर्ख आदमी जिसके इस बारे में कुछ भी नहीं पता है, अगर तुम उसको हेल्प करने के, तो वो तुमको 10 बार ये सवाल ज़रूर करेगा, तुम ये कैसे रिपे करोगे, कहाँ से रिपे करोगे, कब रिपे करोगे, ये सवाल तुमको करेगा। लेकिन अगर तुम किसी MSc लेवल या फिर मास्टर्स लेवल आदमियों के पास जा चुके हो इस हेल्प के लिए, तो वो तुमको ना कोई सवाल करने वाला है, उसका जितना सामर्थ्य है, ठीक है। देखिए, जब कोई आदमी किसी आदमी को फाइनेंशियल की अप्रोच के लिए अप्रोच करता है, इसका मतलब यह है कि उसकी नज़र के अंदर उसके पास इतना सामर्थ्य है कि वो तुमको हेल्प कर पाए। लेकिन इस टॉपिक के अंदर तुमको क्या करना है, तुमको अपने जिस गांव में आप तुम रह रहे हो, उस गांव का किसी भी आदमियों के पास तुमको हेल्प के अप्रोच नहीं करना है। वो जब तुम माने MSc मास्टर्स लेवल तक तुम पहुंच जाओगे, जब तुम हायर स्टडीज़ के लिए माने कोशिश करोगे, ठीक है, तब तुमको ये पता चल जाएगा। और ये टॉपिक उतना भी इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन हाँ इम्पोर्टेंट उसके लिए है जिसके पास कुछ नहीं है, माने जो अपनी दम पे अपनी बलबूते पर ऊपर उठने का कोशिश कर रहा है, लेकिन उसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। जैसे कि माने क्यों मैं बता रहा हूँ, ये अगर इसकी माने उस आदमी का या फिर उस स्टूडेंट का, ठीक है, जिसके फादर के पास इतने सामर्थ्य है, माने इतनी कैपिटल गेन करने का इसमें ताकत रहता है, वो किसी को क्यों अप्रोच करेगा। दूसरी बात ये है, और ये बात भी सबसे बहुत इम्पोर्टेंट है, जो तुलसी का पौधा होते हैं ना, उसका जन्म ना कभी माने बहुत नर्दमा वाली प्लेस के अंदर ही हो जाती है, ठीक है। ठीक उसी प्रकार जिसके अंदर बहुत सारा माने टैलेंट जिसको बोलते हैं, दुनिया जिसको बोलते हैं हार्ड वर्किंग पर्सन या फिर एडुकेटेड जो बोलते हैं। देखिए, पढ़ाई लिखाई ऐसा नहीं है, हलवा नहीं है, बहुत दर्द मिलता है। जो कर चुका है उसको ही पता है। अगर तुम 2 घंटे एक ही प्लेस के अंदर बैठ चुके हो ना, तो तुम्हारा पैर भी दर्द होने लगता है। लेकिन फिर भी बहुत सारे इंसान करता है और कर रहा है और आगे भी करेगा, और बहुत अव्वल दर्जे का काम है। तो यह है। लेकिन तुलसी का पौधा हमेशा माने क्या होती है कि तुलसी का जो पौधा है वो हमेशा किसी नर्दमा प्लेस के अंदर ही उसका जन्म होता है। तो ऐसा है कि वो अगर ऊपर जाने के, लेकिन हाँ उसके अंदर बहुत क्वालिटी रहती है, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है कि जो टैलेंट है, देख चुके होंगे, किसी अमीर घर से नहीं निकल रहा है, ठीक है। वो ज़्यादातर जिसके पास बहुत दर्द मिला है, दर्द वाले फैमिली से ही माने कोई टैलेंटेड निकल रहा है और आगे भी निकलेगा, ठीक है। और ये है। लेकिन माने या फिर देखो, एक इंटेलेक्चुअल आदमी माने जो माने एडुकेटेड है, वो क्यों तुमको सवाल नहीं करेगा। देखिए, तुम जब एक MSc पास बंदे हो, इसका मतलब समझ रहे हो, इसका मतलब ये है कि तुम दर्द झेला है भाई। और इस दर्द झेलने के बाद तुमको माने ऐसा नहीं कि तुम एक बैंक PO का एग्ज़ाम नहीं निकाल पाओगे। तुम अगर 6 महीने का कोई प्रिपरेशन करेगा तो बैंक PO निकाल देगा, अगर फिर बैंक क्लर्क निकाल देगा, या फिर स्टेट PCS का जो एग्ज़ाम है वो निकाल देगा, ठीक है। MSc पास बंदे को, ग्रेजुएट वाले बंदे के ऊपर मेरे उतना ज़्यादा भरोसा नहीं है, लेकिन जो MSc पास कर चुका है उसके लिए मेरा ट्रस्ट है, क्योंकि मुझे पता है कि वो अगर किसी भी इंस्टीट्यूट के अंदर जाओ उसको दर्द तो झेलना है। और ये बात है। अगर इसके अलावा जो MSc कर चुका है तो उसके पास बहुत सारा PhD को भी माने अप्रोच रहता है, लेकिन वो हर एक चीज़ को छोड़ के वो क्या कर रहा है, M.Tech में एनरोल कर रहा है। उसको आगे कुछ दिखाई दे रहा है, उसको आगे कुछ पैसे नहीं, उसके लिए वो तुमको अप्रोच कर रहा है कैपिटल के लिए। लेकिन ये चीज़ उसी बंदे को, माने उसी आदमी को ये चीज़ पता होता है कि ये बंदा चाहे तो नौकरी अगर 1 साल कर लेगा ना, तो मेरे जैसा, उसके जैसा 10 बंदे को एडमिशन करा सकता है उसी इंस्टीट्यूट के अंदर। लेकिन बात ऐसा है कि जब वो माने एनरोल, देखिए, जब वो फोकस के अंदर, जब पढ़ाई के अंदर फोकस करना है, तब वो फाइनेंशियल के अंदर फोकस कर नहीं पाते। अगर फाइनेंशियल के साथ कोई फोकस कर रहा है पढ़ाई के अंदर, तो उसका मिसमैच होने का चांस बहुत भाग जाती है, ठीक है। तो ये है। और दूसरी बात माने, अगर तुमको कोई लगता है कि तुम किसी के पास पहुंच चुके हो, तुमको बहुत सारा माने मूर्ख आदमी, जिसको मैं मूर्ख समझता हूँ, या फिर दोनों आदमी मिलेगा तुमको, या तो मूर्ख मिलेगा या तो अल्प ज्ञान, यानी जिसको बोलते हैं अल्प विद्या, ठीक है। ये दोनों आदमी तुमको मिलेगा। और ये दोनों आदमी एक माने हायर एडुकेटेड आदमी के लिए, माने उसके पास जाके 1 सेकंड भी वक्त गंवाना नहीं है, ठीक है। मैं बता रहा हूँ, इसलिए बता रहा हूँ कि कोई इन सारे आदमियों के पास जब तक ना वो मुकाम हासिल कर ले, ठीक है, तब तक इन सारे आदमियों के पास नहीं जाना है, 1 सेकंड भी मत गंवाना है। और
देखिए, अगर तुम इतने सारे आदमियों के पास पहुंच जाने के बाद कोई तुमको हेल्प नहीं कर रहा है, ये बात तुम हमेशा लिख लेना मेरे से। जो जो आदमी तुमको हेल्प नहीं कर रहा है, देख लेना कि उसका जो अपकमिंग जनरेशन है वो पढ़ नहीं पा रहा है, उतना ज़्यादा आईक्यू लेके नहीं आ रहा है, वो पढ़ नहीं पा रहा है। उसके हर एक चीज़, उसके पिताजी उसको पैसे दे दिया, ट्यूशन दे दिया, हर एक चीज़ दे दिया है, लेकिन वो पढ़ नहीं पा रहा है, उसको याद नहीं रह रहा है, उसको कुछ हो रहा है, ठीक है। उसको बहुत माने किसी भी चीज़ों का माने उस पिताजी ने उसको माने किसी भी चीज़ों का कमी नहीं रखा है, लेकिन उसका पढ़ाई लिखाई नहीं हो रहा है। ये बात होना, ये हो सकता है। दूसरी बात ये हो सकता है, जिस आदमी तेरे को माने सपोर्ट करने का सक्षम था, तेरे को सपोर्ट नहीं कर रहा, देखना ऐसा कुछ हेल्थ इशू उसके अंदर आ जाएगा। मैं बता रहा हूँ, आ सकता माने आएगा कि माने अगर तुम्हारे पास सक्षम है, तुम किसी के हेल्प नहीं कर जो, कोई तुमको माने खाली हाथ आ गया है, तुमको वो बोल रहा है कि मैं किसी दिन के बाद ये दे दूंगा, तो इसके बाद ये है तुम जो ताकत अपने आप पे रख रहे हो, उसका तुम अपमान कर रहे हो, इन्हें इंसल्ट कर रहे हो। एक जो फाइनेंशियल एक स्ट्रेंथ होती है, ठीक है, वो उसको तुम इंसल्ट कर रहे हो। जब भी तुम इसको इंसल्ट करोगे तो इसका फल तुमको भोगना होगा। कैसे भोगना होगा? जैसे ही तुम ऐसा तुम्हारे साथ घटित हो चुका है तो तुम्हारा ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। और जैसा ही ब्लड प्रेशर बढ़ चुका है, अगर तुम्हारे पास सामर्थ्य थकने के बाद भी तुम किसी की हेल्प नहीं कर चुका हो, तो तुम्हारा ब्लड प्रेशर जैसे ही बढ़ चुका है, तुम्हारा तीनों चीज़ तुमको हाथ जोड़ देगा। जैसे कि एक किडनी हो सकता है, एक लिवर हो सकता है, या फिर एक माने हार्ट हो सकता है, या फिर पैंक्रिया, या फिर डाइजेस्ट, प्रेशर, शुगर, बहुत सारे तकलीफ आ जाती है, ठीक है। किसी का आँखों का भी प्रॉब्लम हो जाती है, ठीक है। तो यह है, इसलिए अच्छा है कि मेरा एक बहुत अच्छा, मैंने जब कलकत्ता में रहते थे, ठीक है, कॉरपोरेट के अंदर, तब एक बहुत जो कॉरपोरेट का ओनर थे, उन्होंने एक बहुत अच्छी बात मुझे बोली है। देखिए निताई, जब भी तुम किसी भी तरीके से 100 रुपया कमा लेना, तो कोशिश करना से उसमें से 0.5 किसी को डोनेट कर देना है भाई। कोशिश करना, ठीक है। अगर तुम डोनेट कर दोगे तो बहुत अच्छा है। उन्होंने मुझे बहुत सारी किताब वगैरह दी है, तो उसके बारे में मैं किसी और टॉपिक के बारे में बोलेंगे, इसको पढ़ा हूँ मैं, ठीक है। तो लेकिन ये बात है, तो ये बात है, देखिए, जब भी तुम किसी भी एडुकेटेड आदमी के पास जा रहे हो, MSc पास कोई भी हो, तुम उसके पास फाइनेंशियल के लेके जा रहे हो, तो तुम उसके पास जा रहे हो लक्ष्मी को मांगने ले रहे हो, बुलाने की। इन हिंदू स्पिरिचुअल इट इज़ कॉल्ड दैट यू आर कॉलिंग फॉर लक्ष्मी, और विथ तुम जिसके साथ जा रहे हो वो तुम सरस्वती यानी ज्ञान के साथ जा रहे हो, और उसके पास लक्ष्मी बुलाने के लिए जा रहे हो। लेकिन वो अगर नहीं दे रहा है किसी भी रीजन से, कुछ भी हो, ईगो हो, कुछ भी हो, अहंकार हो, कुछ भी हो, एरोगेंस हो, कुछ भी हो, नहीं दे रहा है, तो इसके लिए तुमको नाराज़ नहीं होना है और किसी के लिए जाना है। मैंने जो बोला है ये बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको दिमाग के रख लेना। सबसे ज़्यादा बेस्ट अप्रोच ये है, तुम अगर फैमिली को ताकत है तो फैमिली को अप्रोच करो। दूसरी बात, अगर तुमको ऐसा लगता है कि तुम खुद ही इसका कैपेबल कर सकते हो कुछ ना कुछ, तो 1 साल जॉब कर लेना यार। क्या है, जॉब करने का, अगर किसी एक बैंक PO का एग्ज़ाम निकाल लेना, ठीक है। उसके बाद बहुत सारे या फिर किसी PSU जैसे कि DRDO बार्क ज्वाइन कर लेना, या फिर तुमको अगर ऐसा लगता है कि कोई फिर भी अगर तुम ऐसा कर लगता है, तुम बहुत सारे इंस्टीट्यूट जैसे कि किसी और एग्ज़ाम स्टेट PCS का निकल लेना, लेकिन हाँ 2 साल तुम्हारा वेस्ट हो जाएगा, ठीक है। लेकिन कैसा इसको तुम अपना किस्मत समझ के आगे बढ़ने जा सकते हो किसी का। हाँ, अगर मैंने ये बात पहले भी बोल चुका है कि अगर कोई पढ़ना चाह रहा है तो उसको कोई रोकने वाला कोई नहीं है। हाँ, उसका इंटेंसिटी थोड़ी देर के लिए रोक सकता है, लेकिन हाँ उसका जो आगे जाने के लिए जो उसका अप्रोचेबल, उसको कोई नहीं रोक पाएगा, ना रोक पाया है कभी और ना रोक पाएगा अभी, ठीक है, और ना रोक पाएगा अगले का भी, ठीक है। तो ये है, तो मैंने जो बोला ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो मैं फिर भी एक रिकैप कर देता हूँ कि सबसे पहले तुम अपना पेरेंट्स को अप्रोच करना, ठीक है। पेरेंट्स दे पाए तो बहुत अच्छा है। दूसरी बात, रिलेटिव के अप्रोच करना, ठीक है। तीसरी बात, तुम्हारा जो बैचमेट होगा उसके अप्रोच करना। उसके बाद तुम्हारा एलुमिनी नेटवर्क, जो भी तुम एलुमिनी नेटवर्क के अंदर रह रहे हो, उसको अप्रोच करना। फिर भी अगर वो फेल हो चुका है तो तुमको प्रोफेसर, डायरेक्टर, किसी भी टीचर कोई भी हो जो तुमको पढ़ा चुके होंगे, उसको अप्रोच करना। दूसरी बात, कोई कैपिटलिस्ट बंदा है जिसके पास नॉलेज के साथ फाइनेंस भी है, उसको अप्रोच करना चाहिए। लेकिन फिर भी अगर वो मना कर चुका है तो किसी विज़न के साथ जो जाना, जैसे कि कोई NGO हो सकता है, कुछ भी हो सकता है,
उसके बाद फिर भी अगर कोई हेल्प नहीं दिया तो उसके साथ बैंक को अप्रोच करना, लेकिन सबसे ज़्यादा बेस्ट मैंने बोला कि बैंक को अप्रोच करना है। और फाइनेंस किसी मूर्ख आदमी के पास मत जाना, ठीक है। ड्यूरिंग दिस फेज मूर्ख आदमी के पास अगर जा चुके हो, माने जो तुम जितने, देखिए मैंने जब कॉर्पोरेट के अंदर थे तब मुझे एक बात ध्यान से बोल चुका था कि तुम जो काम कर चुके हो, तुम्हारा जो मिस्टेक है वही आदमी समझ सकता है जो तुम्हारे जैसा ही है, ठीक है। तो ठीक है, माने तुम्हारे जैसा है, और कोशिश करना कि तुम्हारा बैचमेट, देखिए इतना तुम अगर सच में अगर माने पढ़ने वाले बंदे हो और अगर तुम आगे जाना चाहते हो तो तुमको यहाँ तक नहीं आना चाहिए। तुम अगर बैचमेट, मैंने पहला जो ऑप्शन बोला है ना, पेरेंट्स, उसके बाद माने फैमिली, उसके बाद तुम रिलेटिव्स भी एमएससी अगर पढ़ चुका है कोई रिलेटिव तब भी जाना है, नहीं तो नहीं जाना है। उसके बाद तुम्हारे जो बैचमेट है ना, यहीं तक आना है। ये जो बंदे ने जो बोला है ना बैचमेट, ठीक है, ये वो इंसान होता है जो भगवान की तरह होती है किसी एजुकेशन लाइफ के माने सपोर्टिव टाइम। उसके बाद किसी के पास एलुमनी नेटवर्क को भी अप्रोच नहीं करना होगा। तुम अगर बैचमेट को अप्रोच कर चुके तो तुमको और किसी का अप्रोच नहीं करना है। लेकिन हाँ, होता है किसी इंसान को, देखो हम खुद होता है कि देखिए मैं खुद प्रयास करके हो सकता है कि नहीं हो सकता है तो नौकरी कर लेना है, सिंपल। कोई रोकने टोकने वाला कोई है तो कोई नहीं रोकेगा, ठीक है। फिर मिलेंगे किसी और टॉपिक के साथ। हाँ, ये बहुत इम्पोर्टेंट वाला टॉपिक था, और इम्पोर्टेंट वाला टॉपिक के साथ मैंने थोड़ी बहुत सीरियसनेस को ऐड कर चुका हूँ। तो ठीक है, मिलेंगे किसी और टॉपिक के साथ जो बहुत इम्पोर्टेंट होगा एजुकेशन फील्ड रिलेटेड और हायर एजुकेशन फील्ड रिलेटेड।